दोस्तों, इस समय अफ़गानिस्तान में तालिबान का राज है और आप जानते हैं तालिबान की सरकार जब शासन में आई तो उस समय क्या कुछ नहीं हुआ अफ़गानिस्तान में। बहुत से क्रूर फैसले उन्होंने लिए, बहुत सी क्रूरता की हदें उन्होंने पार की, परंतु आज उनका शासन है और वो अपने लोगों को वो सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं जो वो उनको बेसिक ज़रूरतें थी। परंतु जब इनकी सरकार आई तो उस समय से पहले जो अमेरिका के दबाव में चल रहा था स्टेट, और पाकिस्तान उनका समर्थन कर रहा था, अमेरिका उन पर अपने अत्याचार कर रहा था और पाकिस्तान उनका भरपूर साथ दे रहा था। उस समय बहुत से अफ़गानी पाकिस्तान में शरण ले लिए, अमेरिका की सहमति से पाकिस्तान ने उनको रखा। और जब उनकी सरकार तालिबान आने लगे सरकार में तो उस समय भी बहुत से डर के मारे लोग छोड़ के अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में आकर शरण ले लिए। अमेरिका हमेशा से इन रिफ्यूजियों के बदले पाकिस्तान को बहुत सी मदद करता था। अमेरिका ने इनको $60 मिलियन 2022 में भी दिए और ये काफ़ी लंबे अरसे से जब से रिफ्यूजी इनके पास हैं पाकिस्तान उसके नाम पर डॉलर अमेरिका से लेता रहा कि उनके खर्चे के, उनके रख रखाव के लिए लेता रहा। बहुत अच्छा चल रहा था, इनको सब कुछ चल रहा था। सरकार बनाने में भी इनका तालिबान का हाथ रहा पाकिस्तान का कि इनकी सरकार आएगी तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा इनके लिए, इंडिया को ट्रबल देंगे, इनके से बहुत कुछ करवा लेंगे, ये मुजाहिदीन है, ये वो है, ये वो है। इस तरह से बहुत कुछ चल रहा था इनके दिमाग में। परंतु जब तालिबान की सरकार बनी तो तालिबान की सरकार पाकिस्तान के इशारे पे नाचने के लिए तैयार नहीं हुई। उन्होंने अपना अलग रुख अपनाया तो पाकिस्तान के लिए बहुत सी सिरदर्दी बन गई। अब इन्होंने क्या किया कि जो इन्होंने अपने यहाँ पर शरणार्थी रखे होते, अब सोचा कि हमें तो इनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमने तो ये भाईचारा दिखाने के लिए रखे थे। अब तालिबान जो हमारी बात ही नहीं मान रहा तो हमें इनका रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अमेरिका भी शायद इनके बदले जो डॉलर्स दे रहा था उसमें भी उसने कटौती करनी शुरू करी तो पाकिस्तान के लिए टेंशन बढ़नी शुरू हो गई। पाकिस्तान ने सोचा क्यों ना इनको वापस भेज दिया जाए, तालिबान जो अफ़गानी रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इनको वापस भेजा जाए। उसने एकदम ये क्रूरता वाला फैसला लिया। अब कुछ लोग 45 साल से पाकिस्तान में रह रहे थे, उन्होंने सारा अपना कारोबार सेटल किया इधर से उधर। आदमी जो अपना जीवन चलाने के लिए करता है, छोटे बिजनेस, बड़े बिजनेस, अपने बच्चे यहीं पे पढ़ाए लिखाए, सब कुछ यहीं पे किया। 40-45 साल एक बहुत बड़ा, मतलब कि आप सोच सकते हैं कि बहुत बड़ा टाइम हो पीरियड हो जाता है जिस दौरान इंसान पैदा होकर उम्र का 2 पड़ाव पार कर चुका होता है। तो उस समय लिए उसको एकदम कह दिया जाए कि जी आप परसों से खाली कर दें ये एरिया, आप जाएं यहाँ से, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जबकि उनके पास कुछ, बहुत से के पास डॉक्यूमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ तो पैदा ही पाकिस्तान में हुए हैं। अब उसको अफ़गानिस्तान का डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे? ना वो कभी जीवन में अपने अफ़गानिस्तान गए हैं, ना वो वहाँ की भाषा से जानते हैं, क्योंकि जो बच्चा पैदा ही पाकिस्तान में हो रहा है वो दूसरे देश का क्या जानेगा। परंतु जो इनका फैसला हुआ कि सभी के सभी को उनको भेज दो, और उन्होंने क्या करा इसके तहत, वहाँ पर जितनी बस्तियाँ थी, बस्ती थी, अफ़गानिस्तान रेफ्यूजी रह रहे थे, गरीब लोग रह रहे थे, उनकी बस्तियों के ऊपर बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए, सारी तोड़फोड़ शुरू कर दी और उनको कहा कि हमारे देश से वापस चले जाओ। दोस्तों, ये एक ना क्रूरता इस करके भी है कि ये दोनों इस्लामिक कंट्री हैं और पाकिस्तान हमेशा एक झंडे बरदार का काम करता है कि मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने का। अभी हमास और इजराइल का बीच में जो जंग चल रही है उसके लिए वो हमास के प्रति वो हमदर्दी रखता है, सहानुभूति रखता है, उसके लिए लड़ने को जाने को तैयार है वहाँ के मुसलमानों को। परंतु जो अपने देश में दूसरे देश के मुसलमान एज ए रिफ्यूजी रह रहे हैं, बहुत सा उन्होंने उनकी यहाँ पे की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देते हैं, परंतु उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं। उनको वापस जाने के लिए वो कहते हैं कि जाओ यहाँ से, तुम्हारे साथ जो मर्जी हो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम यहाँ से वापस जाओ, अपने देश वापस चले जाओ। अब उनके लिए कितनी समस्याएं हैं कि वो कैसे, एक उनके लिए तो एक अनजाना देश है ना, बेशक वो वहाँ के उनके दादे परदादे वहाँ के रहे अफगानिस्तान के, लेकिन उनके लिए एक अनजाना देश है। वो कैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं, और जाने के लिए भी उनके लिए मुसीबत। सरकार ने कंडीशन लगा दी कि 50,000 से ज़्यादा कोई भी पाकिस्तानी रुपये से कोई भी ज़्यादा यहाँ से लेकर नहीं जा सकता। अब जो आदमी इतने टाइम से रह रहा है, जिसका अपना घर बार है, सब कुछ है, यहाँ पे बिजनेस है, वो अगर उसको वाइंड अप भी करना चाहे तो कुछ तो पैसे इकट्ठे करेगा ना। वो दुकान बेच रहा है, मकान बेच रहा है, गाड़ी बेचेगा, इकट्ठे करके भाई अपने मैं अफ़गानिस्तान जा रहा हूँ, यहाँ से जब पैसा इकट्ठा हो रहा तो उसको भी लेके जाने नहीं दे रहे, कहते सिर्फ 50,000 रुपये लेके जा सकते हैं। और उनका जो मतलब कि आप सोच सकते हैं कि जो उन्होंने आज तक खाया कमाया बस वही रहा, और जो उन्होंने जोड़ा बटोरा वो सब कहते हैं यहीं के यहीं छोड़ के चले जाओ। और कोई भी मुसलमान कंट्री दोस्तों इस बात के लिए आगे आने को तैयार नहीं, कोई भी मुसलमान उसके लिए बोलने को तैयार नहीं। सारी दुनिया के मुसलमानों ने जैसे आँख मींद ली हो,
वैसे तो वो मुसलमानों की हमदर्दी की बात करते हो, अगर तुम्हारा दिल हमास के लिए धड़कता है तो ये अफ़गानिस्तान के मुसलमान छूते कोई हैं। अगर आप मुसलमानों के लिए हमदर्दी रखते हो तो इनके साथ ये ऐसा दोगलापन क्यों कर रहे हो आप लोग? पहले तो आपको उनको भेजना नहीं चाहिए था, बुलाना ही नहीं चाहिए था पहले तो आपको इनको। आपने खुद इनको बुलाया, अपने देश में शरण दी, और आप जो आपका मतलब पूरा हो गया तो आप इनको कहते हो कि यहाँ से निकल जाओ। तो दोस्तों ये कोई इंसानियत वाली बात नहीं है, ये पाकिस्तान का दोगलापन है। कितने कुछ लोग 40 साल से रह रहे हैं, कुछ 20 साल से रह रहे हैं। पाकिस्तान को जब तक $60 मिलियन अमेरिका से मिल रहे थे बहुत खुश था, और शायद इस बारी भी ले चुका होगा वो। लेकिन उसको अब लग रहा है कि अमेरिका भी हमारी बात नहीं सुन रहा, अफगानिस्तान वाली भी तालिबान सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, तो इनको हम लोग भेज देते हैं। तो ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है, इंसानियत के नाते ठीक नहीं है। यही काम अगर जब हिंदुस्तान ने करना शुरू किया था, रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर भेजने की बात की थी, तो सबसे पहले पाकिस्तान ही अपना हिजड़ा फाड़ के सामने आया था कि नहीं नहीं जी ऐसे नहीं होना चाहिए, मुसलमानों के साथ अत्याचार है। यहाँ भी यही कहा था ना इनको कि अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दो, अपनी आइडेंटिफाई शो करो और रहो यहाँ पर। उसके लिए तो करते नहीं जी, फिर क्या हो गया, रह रहे हैं तुम्हारे देश में आ गए हैं तो क्या हो गया। अब भाई तुम भी रहने दो ना उनको अपने देश में, अब तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कैसे उनके मकान तोड़ रहे हो, कैसे उनको घर से बेघर कर रहे हो, कैसे उनके बिजनेस को आप लोग लूट रहे हो सीधे सीधे। क्योंकि आप वो जो उसने बिजनेस खड़ा किया, उसकी गाड़ी को, उसके मकान को सीधे पाकिस्तानी लूट रहे हैं इस समय। इनडायरेक्ट वे में अगर आप वो बेच रहा है, कुछ कर रहा है, आप पैसे नहीं लेके जाएगा तो तुम्हारा ही हुआ ना वो। उसका घर भी तुम्हारा, उसकी बिजनेस भी तुम्हारा, उसकी गाड़ी भी तुम्हारी, और तुम बहुत वो हो गए कि जी हम मुसलमानों के झंडा बढ़ा रहे हैं, मुसलमानों के नाम पर तुमने पैसा खाया, वो अच्छा लगा, अब वो पैसा आना बंद होने के चांस लग रहे हैं, तो तुम्हारा लोगों को परेशानी होनी शुरू हो रही है कि इनको वापस भेजो, इनको वापस भेजो। तो दोस्तों ये तो दोगलापन है पाकिस्तान का। मुसलमान के नाम पर ही मुसलमानों को ठगते रहे हैं, ऐसे ही हमारे देश के मुसलमानों को बरगलाते रहे हैं, कश्मीर के मुसलमानों को बरगलाते रहे हैं। जबकि आज तक हमारे देश के किसी भी मुसलमान ने या कश्मीर के किसी भी कश्मीरी ने ये नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान में जाना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान में मिलना चाहता हूँ। नहीं, पर इनका दोगलापन देखिए, अपने देश में मुसलमानों के साथ अत्याचार। अपने देश में कई मुसलमान ऐसे हैं इनके जिनको ये नमाज तक पढ़ने की इजाज़त नहीं देते हैं कि मुसलमानों में अलग अलग फिरके जी, तुम्हारे को इजाज़त नहीं है, तुम ईद नहीं मना सकते, तुम कुर्बानी नहीं कर सकते, तुम ऐसे नहीं कर सकते, और पूरी दुनिया के मुसलमानों को ठेकेदार बन जाते हैं। अभी भी इनका एक लीडर हमाम में गया हुआ है इजराइल के खिलाफ भड़काने के लिए लोगों को। आप देखिए इनकी क्रिकेट की टीम सारी मुजाहिदीन है, सारी इसी तरह की हरकतें करती है वो, कि अपनी जो मतलब सेंचुरी बनाई है तो उसको भी, अपनी विक्ट्री को भी वो हमास के उग्रवादियों के लिए समर्पित करती है। तो दोस्तों इनकी चरित्र देखिए पाकिस्तानियों का किस तरह से है। किसी के कुछ नहीं है, ये कोई मुसलमान नहीं, कोई इनका धर्म के साथ लेना देना नहीं, कोई इंसानियत के साथ कुछ नहीं। इतने स्वार्थी लोग हैं, अपने फ़ायदे के लिए भाई भाई को मार देगा, इस्लाम मुसलमान को मार देगा, लेकिन दूसरे के लिए ये बहुत वो हो जाएंगे, नहीं जी नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, सारे नियम चलने चाहिए हमारे लिए। तो दोस्तों कुछ हमारे देश के भी ऐसे गद्दार मुसलमान हैं जिनको भी सोचना होगा कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस मुसलमान के साथ हैं, वो इस्लाम के साथ हैं कि पाकिस्तान के जो को जिसका कोई धर्म ही नहीं है, इस्लामिक कंट्री नहीं है, वो इस्लाम के नाम पर बना, सारे इस्लाम के नाम पर गलत काम वही करता है। ठीक है, तो या हम तो ये कह सकते हैं ना कि जैसे कोई उग्रवादियों का, कोई आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, तो पाकिस्तान का भी कोई धर्म नहीं है, इस्लामिक कंट्री नहीं है, इस्लाम में जो बातें लिखी गई हैं वो उसके विपरीत ही काम करते हैं। तो हमारे देश को भी सोचना चाहिए, हमारे देश के मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि वो किस तरफ को जा रहे हैं। जो लोग अफगानिस्तानियों के नहीं होए, मुसलमानों के नहीं होए, वो तुम्हारे हो जाएंगे, थोड़े सोचने की बात है। आप भी सोचिएगा थोड़ा सा ज़रूर दोस्तों, ख्याल कीजिए कि पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखने का क्या मतलब होता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।